बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके इंग्लिश बी के पहले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले आपको इंग्लिश ए, बुक रीडिंग, बुक वर्क तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली गई और अगरचे कोई लेसन रह गया है तो वो हम बाकी लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश बी के इस लेक्चर में आज हम पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रूट्स नेम और डेज़ ऑफ द वीक, 3 चीज़ों को कवर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे आपके ये तमाम जो काम हैं वो हम डेली क्लास में बाय पार्ट्स कंप्लीट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही लेक्चर में हमें सब चीज़ें आपको बतानी पड़ रही हैं, तो इन लेक्चर्स को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके डेली इनको याद कीजिए, कॉपी डाउन कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये काम ऑलरेडी आपको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के ज़रिए व्हाट्सएप कर दिया गया था। यहाँ पर दोहराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सुनेंगे और लिखा हुआ देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को समझ पाएंगे। जी, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से और बॉडी का मतलब होता है जिस्म। पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं ये ह्यूमन पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। यहाँ पर इंसानी जिस्म के हिस्सों को बयान किया जा रहा है। अब आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने बहुत से पार्ट्स बनाए हैं और हर एक पार्ट का कोई ना कोई काम है। हमें अपने जिस्म की सफाई, उसकी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए और हर वक्त हमें इनसे पॉजिटिव काम लेने चाहिए। यानी अगर ब्रेन है तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हाथ हैं तो अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और आँखें हैं तो हमें अच्छी बातें देखनी और कानों से अच्छी बातें सुननी चाहिए। जूनियर क्लासेस में आपने अक्सर पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े हैं और मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ बॉडी आपने पढ़े होंगे और आप ये देखिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो कैन नेवर बी चेंज्ड, क्योंकि ये ह्यूमन पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। ज़ाहिर है आँखें हैं तो वो आइज़ ही रहेंगी, नोज़ है तो वो नोज़ ही रहेगी। तो चाहे आप किसी भी लेवल पर चल जाएं, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी वही रहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी बताए जा रहे हैं और साथ उनकी उर्दू भी लिखी गई है, जैसा कि आपको PDF में सेंड किया गया था। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी। NECK, नेक। आपके सर और कंधों के दरमियान एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास चीज़ तख्लीक की है जिसको गर्दन कहते हैं। ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने सर को मूव करते हैं, इधर उधर देखते हैं, और अगर ये ना हो तो हम अपनी गर्दन की मूवमेंट नहीं कर सकते। तो नेक, NECK, नेक, गर्दन। आर्म, आर साइलेंट है, आर लिखा जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। स्पेलिंग क्या है? ARM, आर्म, आर्म। बाजू। अब बाजू क्या है? जो आपके ये कलाई से लेके और यहाँ पर कोहनी तक का जो आपका पोर्शन है बाजू कहलाता है, और ये वो पोर्शन है जो कि आप बेंड नहीं कर सकते। कोहनी से और कलाई तक आप ये जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आपकी ये हड्डी चली आ रही है, इसके दरमियान कोई जॉइंट नहीं है और इसी वजह से आप सिर्फ अपनी ये बॉडी पार्ट जो है जिसको आप बेंड नहीं कर सकते,
मोड़ नहीं सकते, लेकिन जो आगे आपके हाथ के साथ जो जॉइंट्स हैं, उंगलियां हैं, फिंगर्स, आपकी हथेली है, उनको तो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाजू है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होता है। आप जब हाथ सीधे करते हैं, जैसे हम टेक अ डिस्टेंस असेंबली में करते हैं, तो आप अपने बाजू सीधे करते हैं, तो आर्म, आर्म, बाजू। नेल, NAIL, नेल, और इसकी जमा नेल्स है। नेल क्या होता है? नेल आपकी उंगलियों के ऊपर एक सख्त सी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, जिससे आपकी उंगलियों का जो अपर पोर्शन है वो महफूज रह सके, क्योंकि हमारी उंगलियों के जो फिंगर्स की जो टिप्स होती हैं उनका सबसे ज़्यादा काम होता है, उनसे हम पेंसिल्स पकड़ते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं। अगर इसके ऊपर ये हार्ड सरफेस ना होती तो ये इन्फेक्टेड हो जाते। अब कुछ बच्चे अक्सर मुंह में अपने नाखून चबाते हुए नज़र आते हैं और इसको नेल बाइटिंग कहते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। जब ये नेल्स बड़े हो जाते हैं, इनके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं और वो जर्म्स मुंह के ज़रिए आपके पेट में, आपके मैदे में दाखिल हो जाते हैं और फिर आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए आपको स्कूल्स में कहा जाता है कि आपने नेल्स कट करने हैं, नाखून काटने हैं। तो उर्दू में इसको कहते हैं नाखून और इंग्लिश में कहते हैं नेल। आई होप कि अब जब आप स्कूल आएंगे तो आपके नेल्स कटे हुए होंगे। The next part of our body is leg, the most important part. Leg, LEG, leg means टांग। टांग जिसका सबसे ज़्यादा अहम काम है भागने में, दौड़ने में, चलने में, खड़े होने में। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है हमें, अगर ये ना हो तो खुदा ना खास्ता हम ना चल सकें, ना फिर सकें, ना मूव कर सकें। तो शुक्र करना चाहिए अपने हर बॉडी पार्ट को देखकर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। हमारे हर जिस्म के हिस्से का कोई ना कोई काम है, जिसमें लेग है, LEG, लेग, टांग, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी खड़ी होती है, हमारा पूरा जिस्म के हिस्से का दारोमदार होता है, और इसको उर्दू में टांग और इंग्लिश में लेग कहते हैं। CHEEKS, चीक्स। चीक्स, चीक्स क्या होते हैं? गाल, जो आपके प्यार में आपकी मम्मा कभी ऐसे यूं करके पिंच कर देती हैं, आपकी बहन, आपके भाई, और आप बहुत क्यूट लगते हो जब, तो फिर वो ऐसे आपके चीक्स पकड़ के कहती हैं कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तो चीक्स, CHEEKS, चीक्स, गाल। शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर मीन्स कंधा, यानी जिसके ऊपर हमारी गर्दन एग्जिस्ट करती है, हमारी गर्दन खड़ी होती है। वो दोनों कंधे यानी दोनों बाजुओं का टॉप मोस्ट हिस्सा जो आपके आर्म को, आपके एल्बो से ऊपर वाले हिस्से को मिला रहा है आपकी गर्दन के साथ, वो है कंधा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। पाम, L साइलेंट है, PALM, पाम। L साइलेंट है, खामोश है। पाम हथेली को कहते हैं, हथेली। सॉरी। अब हथेली क्या है? जिसमें आप ऐसे, एक तो हाथ का ये आउटर पार्ट्स और ये इनर पार्ट्स होता है, तो जो आपका ये इनर पार्ट्स है, उस पार्ट है, उसको हथेली कहते हैं, जिसमें आप चीज़ें होल्ड करते हैं, आप कोई चीज़ पकड़ते हैं और ग्रिप करते हैं, आप उसको हथेली कहते हैं, यानी हाथ की सीधी तरफ को हथेली कहते हैं। एल्बो, ELBOW, एल्बो। कोहनी, कोहनी, आर्म के एंड पर, जहाँ बाजू आपका ख़त्म होता है, उसके एंड पर एक ख़ास किस्म का जॉइंट है, गोल सा। आप हाथ लगाइए जी, जॉइंट है, उसको एल्बो कहते हैं। ये वो जॉइंट है जो आपके आर्म को, आपके बाजू को मूवमेंट में मदद फराहम करता है। एल्बो, एल्बो एक ऐसे यूं राउंड सा होता है, यूं करके, एल्बो। फीट, FEET, फीट, फुट की जमा है फीट। फीट दोनों पाँव, आपके दोनों पाँव। टंग, TONGUE,
टंग. टंग मीन्स ज़बान. TONGUE टंग. टंग मीन्स ज़बान, यानी वो चीज़ जिससे आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आपकी शख्सियत ज़ाहिर होती है, आपके बोलने का अंदाज़ ज़ाहिर होता है. अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए सबसे बड़ी अहम चीज़ बनाई और वो है ज़बान. ठीक है, जब आप बोलते हैं तो आप अपनी शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं. आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत हों, आप जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हों, आप जितने मर्ज़ी अच्छी जगह से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आप बोलेंगे और बोलने वाले अंदाज़ ने किसी दूसरे को इम्प्रेस नहीं किया, आपकी ज़बान में मिठास ना हुई और आपका अंदाज़ अच्छा ना हुआ, तो आपकी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी. तो टंग, इसको TONGUE टंग पढ़ेंगे. ये यू की जो साउंड है ये साइलेंट है. टंग, टंग, ज़बान. So these were the parts of human body which we have described. और अब आएंगे फ्रूट्स नेम्स. जी, आप में से सब बच्चे फ्रूट्स खाते हैं और खाने भी चाहिए हैं. फ्रूट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली डाइट. आपके न्यूट्रिशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके बड़े होने के लिए, और इसके अलावा आपको वेदर से बचने के लिए भी फ्रूट्स खाने चाहिए. इसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं. आप वैसे रॉ फॉर्म में खाएं. रॉ फॉर्म का मतलब होता है मुंह से चबा के खाना, और अगर आप जूसेस पीना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बात है. तो सबसे पहले हम किंग ऑफ द फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे. आपको पता है कि फलों का बादशाह किसे कहा जाता है? फलों का बादशाह मैंगो को कहा जाता है. और आई होप कि आप सब मैंगो बहुत पसंद करते होंगे. और समर सीज़न का इंतज़ार जब आपको होता है तो उसमें सबसे बड़ी आपकी जो खूब होती है इंतज़ार करने की वजह, वो मैंगोज़ होते हैं. और हमारा पहला फ्रूट है मैंगो. इसमें एन साइलेंट है, और इसमें एन साइलेंट बनने के बाद, खामोश रहने के बाद, क्या इसके स्पेलिंग हो गए? MANGO के प्रोनंसिएशन क्या हो गई? मैंगो. मैंगो. आम. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, आप नर्सरी में भी पढ़ते थे, अलिफ मद्दा मीम साकिन आम. तो ये आम जो है ये आम नहीं है, बहुत ख़ास है, और ये है मैंगो. ग्रेप्स. GRAPES. ग्रेप्स, अंगूर. अंगूर क्या होते हैं? ये वही अंगूर हैं जो फॉक्स को नहीं मिले तो वो खट्टे हो गए. ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं. आप ज़रूर खाइए, लेकिन इनको अच्छी तरह धोने के बाद, क्योंकि जो भी मीठे फ्रूट्स होते हैं और उनके ऊपर का आउटर लेयर बहुत लाइट होता है, तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती हैं, और मक्खियाँ जो होती हैं वो जर्म्स लिए हुए होती हैं. इसलिए इनको अच्छे तरीके से धोना चाहिए. बग़ैर धोए खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे. तो ग्रेप्स, मुँह में पानी आ रहा है ना आप सबके ये फ्रूट नेम सुनकर? बहुत डिलीशियस होते हैं ये, और आपके समर सीज़न में आते हैं, गर्मियों में आते हैं, बरसात के दिनों में अंगूर आते हैं और आप खाते हैं मज़े ले लेकर. मैंगो, ग्रेप्स. द नेक्स्ट वन इज़ पापाया. पापाया, पपीता. पपीता, पपीता. अब पपीता क्या होता है? पपीता एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ्रूट है, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरा हुआ है, येलो कलर में होता है, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से बीज होते हैं. हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से बढ़ाता है, आपके अंदर बहुत एनर्जी पैदा करता है, और आपको पपाया ज़रूर खाना चाहिए. अगरचे ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होता मैंगो की तरह, लेकिन इसके बहुत से फ़वाइद हैं. तो आपने ये कहकर इनकार नहीं करना कि नहीं मैं नहीं खाता, मुझे नहीं अच्छा लगता. नहीं, अल्लाह ताला की तमाम नेमतें खानी चाहिए. ये सारे फ्रूट्स अल्लाह ताला ने हम सब के लिए पैदा किए हैं, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि सब चीज़ें खानी चाहिए.
चाहे वो आपको थोड़ी देर के लिए बुरी लगें, लेकिन आपके हाइजीन के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये जो पापाया होता है ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ होता है। सो मैंगो, ग्रेप्स, पापाया। द नेक्स्ट फ्रूट इज़ ऑरेंज। अब आ गया हमारा विंटर सीज़न, और विंटर होता है सर्दियाँ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलर में जो आती है चीज़ वो है हमारा फ्रूट ऑरेंज। कलर भी इस्तेमाल होता है ऑरेंज, माल्टा भी इस्तेमाल इसको कहते हैं, माल्टा, माल्टा ऑरेंज। ये वो फल है जिसकी बहुत सी काइंड्स हैं। आप इसका जूस भी बनाकर पीते हैं, आप इसको रॉ फॉर्म में भी खाते हैं। इसमें बहुत फाइबर होता है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। तो सर्दियों में आपने ऑरेंज ज़रूर खाना है। ऑरेंज। डेट्स, खजूर। जी, खजूर का नाम सुनते ही आपके जहन में रमज़ानुल मुबारक आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि रमज़ानुल मुबारक में ही खजूर खाई जाए। खजूर खाने का कोई भी वक्त नहीं, हर टाइम खाई जा सकती है और इसको खाने से आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आप एक एनर्जी फील करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी जो एनर्जी डेवलपमेंट है, आपकी ग्रोथ हो रही है इस एज में, उसके लिए डेट्स बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत आसान स्पेलिंग है, आप रोज़ाना डेट डालते हैं ना कॉपी पे, तो लेकिन जब भी आपने लिखना है इसको डेट्स लिखना है। डेट्स, डेट्स मीन्स खजूर, खजूर। और इसको भी बहुत ज़्यादा धो के खाना है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि अंगूर की आउटर लेयर बहुत लाइट होती है और इसी तरह खजूर भी बिल्कुल ओपन है, इसके ऊपर का जो छिलका है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, कीड़े बैठते हैं मिठास की वजह से। तो इसलिए जब भी खाएं बहुत अच्छी तरह इसको धोकर खाएं। तो मैंगो, ग्रेप्स, पापाया, ऑरेंज, डेट्स। जी, गावा, गावा, अमरूद, वेरी वेरी डिलीशियस फ्रूट, आप भी खाते होंगे। और अमरूद के अंदर बहुत कैल्शियम मौजूद होता है जो आपके दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गावा जो है वो अमरूद बहुत सी इसमें काइंड्स हैं, बहुत सी इसमें वैरायटीज़ मौजूद हैं और बड़े तरीके हैं अमरूद खाने के। अमरूद की चटनी भी बनाई जाती है, अमरूद का शेक भी होता है, अमरूद के आप बहुत से सिरप्स भी आपके आजकल मिल रहे हैं। और फिर इसके अलावा रॉ फॉर्म में खाने की तो क्या ही बात है। आप में से सब बच्चों को गावा पसंद होगा, तो स्पेलिंग के साथ GUAVA, गावा, गावा। नेक्स्ट फ्रूट इज़ पियर, पियर, नाशपाती। नाशपाती में सबसे ज़्यादा आयरन मौजूद होता है और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो जल्दी से ग्रो अप हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो टॉल हो जाए, तो उसको नाशपाती ज़रूर खानी चाहिए। बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत मज़ेदार होता है और ये येलो कलर में होता है, लेमन ग्रीन कलर टाइप होता है इसका आउटर लेयर। और ये जो एप्पल है इसका नेमुल बदल कहा जाता है इसको, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट के लिए, आप ज़रूर खाया करें। पेयर, नाशपाती, पेयर, नाशपाती। द मोस्ट फेमिलियर फ्रूट, एप्पल। आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं ना, A फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब, तो ये वो एप्पल है। और एप्पल किस कलर में होता है? रेड में भी होता है, येलो में भी होता है, लाइट ग्रीन में भी होता है, इसका अपना कलर है एप्पल ग्रीन, उसमें होता है। तो देयर आर मैनी काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एप्पल। तो एप्पल के क्या स्पेलिंग हैं? APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब, सीन ये बे सेब। बनाना, बनाना द मोस्ट लवली फ्रूट ऑफ ऑल। आप में से सब बच्चों ने, छोटे बच्चे जो होते हैं, बेबीज़ होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जिनकी फ़र्स्ट डाइट बनाना होती है और बनाना में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है।
बहुत ही ज़्यादा ये बेहतरीन फ्रूट है उन बच्चों के लिए जिनका वेट कम है, वो बहुत अच्छा वज़न बढ़ाता है। ये बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव फ्रूट है कि अगर वो खाएं तो इससे उनकी हाइजीन, उनके अंदर का इम्यून सिस्टम और उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। क्या स्पेलिंग है, हम स्पेलिंग भी याद कर लें। BANANA। आप क्या कीजिए कि BA लिख के आगे नाना NANA, कभी भी गलत नहीं होंगे आपके स्पेलिंग। तोड़ दें इसको, BA बा लिख लिया, आगे NANA नाना, बनाना, बनाना। केला, मेलन, मेलन, MELON, मेलन। खरबूजा, खरबूजा येलो कलर में होता है गर्मियों में और बहुत ही टेस्टी फ्रूट है और फुल ऑफ वाटर है, पानी की कमी को दूर करता है, गर्मियों में प्यास की शिद्दत को कम करता है। अगर आप में से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है गर्मियों में ज़्यादा प्यास लगने की, तो वो खरबूजे का इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी सबके लिए भी बहुत अच्छा है और ये आपके हाजमे को बहुत अच्छा रखता है, आपके अंदर एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है, गर्मी की शिद्दत से आपको बचाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि कोई ना कोई फ्रूट जो भी है वो जिस मौसम में भी आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ख़ास किस्म के ऐसे विटामिन्स रखे हैं, ऐसी एनर्जी रखी है जो आपको उस मौसम की शिद्दत से महफूज रखती है। जैसे यहाँ मेलन है और इससे मिलता जुलता इसी का भाई फ्रूट जो है वो वाटरमेलन है, जिसको हम तरबूज कहते हैं, वो भी गर्मियों में आता है। और ये दोनों फ्रूट्स जो हैं ये फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाटर है और ये इंटेंस वेदर को, शदीद मौसम को आपके ऊपर हमलावर होने से महफूज रखते हैं, आपके किडनीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपके गुर्दों के लिए, आपके जिस्म के लिए पानी की कमी को ये पूरा करते हैं। तो इसलिए सारे फ्रूट्स खाने हैं, आज से आपने कोई भी फ्रूट आपने नहीं छोड़ना। इसके अलावा भी बहुत से फ्रूट्स हैं, बस यहाँ पर आपको मैं इतने ही सिखा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेज़ ऑफ द वीक। वीक कहते हैं हफ्ते। अब हफ्ता कैसे बनता है, हफ्ता कैसे बनता है? हफ्ता तो ये रहा। आप कहेंगे हफ्ता कैसे बनेगा? हफ्ता कैसे बनता है जब 7 डेज़ का एक सर्कल पूरा हो जाता है, यानी सैटरडे से चल के दोबारा से एक साइकिल, एक पहिया, एक चक्कर मुकम्मल होके दोबारा इस सैटरडे पे आता है। तो ये डिवीज़न है एक वीक की कि उसमें 7 डेज़ होंगे। तो सबसे पहला डे हमारा क्या है? सैटरडे। सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। हफ्ता इसका नाम है। संडे, आप देखिए ये कंपाउंड वर्ड हैं, ये नहीं कि सैटर इधर लिख दिया और डे आगे जाके लिख दिया, कंपाउंड वर्ड हैं, इकट्ठे लिखने हैं। संडे, इतवार। उसके बाद है मंडे, MON, मन। डे सब में सिमिलर है, सब में आपको सिर्फ शुरू के वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। मन, MON, मन। DAY, डे, मंडे। पीर, पे ये रे, पीर। ट्यूसडे, ट्यूसडे, TUESDAY, डे। मंगल, ट्यूसडे, मंगल। वेडनेसडे, इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे, डी साइलेंट है। वेडनेसडे, वेडनेसडे, डी साइलेंट है। वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। बुध। थर्सडे, क्या वर्ड बोला मैंने? थर्सडे, THURS, थर्स, DAY, डे। थर्सडे। जुमेरात, जीम छोटी शक्ल, मीम, एन,
फिर रे की छोटी शक्ल अलिफ और ते, जुमेरात, फ्राइडे द होली डे, बहुत मुबारक दिन होता है फ्राइडे, FRIDAY डे, फ्राइडे, जुम्मा दिनों का सरदार, तमाम दिनों का सरदार दिन, बाबरकत दिन, जिस दिन आप नमाज अदा करते हैं मस्जिद में जाकर, दोपहर को जुम्मतुल मुबारक के दिन जुम्मा पढ़ने जाते हैं, उस दिन को जुम्मा या फ्राइडे कहते हैं। इस दिन आप नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। अमूमन तो आपको सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़नी चाहिए, लेकिन इस डे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। सो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, वन इम्पॉर्टेंट थिंग लेट मी टेल यू कि जब आपने ये कहना है कि सैटरडे को, मैं सैटरडे को आऊँगा, अमूमन आप लोग क्या कहते हैं, मैं सैटरडे वाले दिन आऊँगा। सैटरडे में ऑलरेडी डे लगा हुआ है, तो फिर दोबारा से डे बोलने का क्या काम है। तो जब आपने कहना है, आपने कहना है मैं सैटरडे को आऊँगा या आऊँगी या ये काम करूँगी। आपने ये नहीं कहना कि मैं सैटरडे वाले दिन आऊँगा, नहीं, मैं सैटरडे को आऊँगा या मैं संडे को ये काम करूँगी। आप कहते हैं संडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। भाई संडे वाला दिन तो बेटा ऑलरेडी डे लग चुका है, संडे को बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। तो लेट इट करेक्ट बाय योरसेल्फ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर द डे आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, आपने उसके बाद दोबारा से डे इस्तेमाल नहीं करना। ये एक रेपिटिशन हो जाएगी और जो कि गलत है। तो इसलिए जब भी इस्तेमाल करें कि मैं मंडे को आऊँगा या मंडे को ये काम करेंगे या मंडे को ये हम सीखेंगे, ये नहीं कि मंडे वाले दिन सीखेंगे, ट्यूसडे वाले दिन। दिन और डे एक ही मतलब है। सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो देख सकते हैं, आपके पास एडवांटेज मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी और फ्रूट्स नेम दे दिए हैं, इसके अलावा आपने नहीं सीखने हैं। नहीं, सीखने का अमल बेटा कभी भी नहीं रुकना चाहिए। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, हमेशा समझते रहिए, हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ बारे आपको नॉलेज मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और हमेशा आपने दुआ में याद रखना है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।